हेलो, हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएमपी पर। आइए आज की हमारी नेक्स्ट क्लास, इसके प्रीवियस क्लास में हमने आपको एल्कीनो का आईयूपीएसी नाम बताया था। आज हम आपको ले चलते हैं तीसरा स्टेप एल्काइनो के आईयूपीएसी नाम पर। आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि हमने लिख रखा है एल्काइंस, आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्काइंस, ये आज का हमारा टॉपिक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे पुराने रूल्स हमने आपको बताए थे, सारे के सारे रूल्स वही रहेंगे, कुछ चेंजिंग आएगी तो उसको हम आपको बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ रूल्स हैं पहले, तो उनको जान लेंगे हम लोग और इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें से क्या करना है हमें, एक बात ध्यान रखिएगा कि एल्काइन मीन्स होता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं दिखे तो ये समझ लीजिएगा कि एल्काइनो नहीं हो सकता। तो एल्काइन की पहचान क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड आपकी एल्काइन की पहचान होती है, नंबर एक। दूसरी बात, अब देखिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे जो एल्काइंस होते हैं तो उनका जो जनरल फार्मूला होता है, पहले तो वो आप जान लीजिए। तो जनरल फार्मूला CnH2n-2, अर्थात नंबर ऑफ कार्बन को डबल करके हाइड्रोजन में 2 घटा दीजिए तो एल्काइन प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे इसका पहला मेंबर हम निकालने चलें तो पहला मेंबर क्या करेंगे, N की जगह 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा C1H। अब देखिए 2N है तो 2 × 1 और -2। अब देखिए हल करेंगे इसको, जब सॉल्व करके देखेंगे तो क्या निकला यहाँ पे C और ये H 2 हो गए तो 2 में 2 चले गए तो क्या बचा? अब 2 में 2 चले गए मतलब H खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं बचा। तो इस तरह करके ये कंपाउंड आपका नहीं बनेगा, अर्थात अधूरा है। इसके बाद जब 2 नंबर वाला हम बनाएंगे C2H2 × 2 - 2। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, अब 4 में 2 चले जाएंगे तो 2 बच जाएंगे तो क्या बचा C2H2, अर्थात पहला मेंबर ये होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्काइन का सबसे पहला मेंबर कौन सा होगा तो वो होगा C2H2 होगा, ना कि आप 1 वाला बताएंगे, राइट? क्योंकि वो बनता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिंगल एक, तो पहली बात तो ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि एक कार्बन है, और जब एक कार्बन है तो आप ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ लगाओगे? दूसरी बात, H उसमें समाप्त हो रहे हैं, उसकी बैलेंसी पूरी नहीं हो पा रही, राइट? तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, ये नहीं बनेगा, बाकी ये बनेंगे। अगले मेंबर की ओर चलेंगे तो C3H3 × अब यहाँ पे देखिए ये आपका था ना 2N, तो 2 × 3 - 2 = देख लीजिए तो कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 में 2 चले गए, क्या बचा 4, तो C4H, सॉरी ये 3 था, C3H4, राइट? अगर आप चौथा निकालेंगे तो यहाँ पे देख दीजिए C4H2 × 4 करेंगे -2, कितना, 4 दूनी 8 में 2 गए, कितने बचे 6, तो C4H6, राइट? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। आगे अगर 5 नंबर वाला आप निकालेंगे तो C5H2 × 5 करेंगे यहाँ पे -2, तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जाएंगे, क्या बचेगा 8, तो C5H8, राइट? तो इस प्रकार से ये मेंबर्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे किसी ने आपसे कहा कि 8 नंबर के एल्कीन का मेंबर बताइए, निकालिए, तो आप सीधा सा है C में 8 रख दीजिए, 2 में 8 का गुणा करा दीजिए, -2 कर दीजिए, जो आएगा हल करके रख दीजिए। एक बात, ये जनरल सी बात है। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ, जो अगला स्टेप हमारा है स्ट्रक्चर बनाना। तो स्ट्रक्चर देखिए हम बनाते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं C2H2 का। तो देखिए C2H2 कितने हैं, देखिए C2H2, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितने कार्बन है इसमें, 2, ये लिख दिया। अब ध्यान रहे एल्काइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड, तो इनके बीच में क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। हमने कहा था हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 पूरा करा दीजिए, एक बॉन्ड ये खुल गया, एक बॉन्ड ये खुल गया।
अब देखिए हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। अब आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये हाइड्रोजन लग गए। अब आप गौर करिए कितने हाइड्रोजन, 1 और 2, पहले से कितने हैं 2, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं रही ना, आराम से पूरा हो गया, ये बना। इसी को देखिए आगे आप कलेक्ट करके कैसे लिखें, कैसे CH, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH, और ये बीच में क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट डाउन। ओके चलिए अब देखिए अगला हम आपको बताते हैं इसका, किसका, C3H4 का। C3H4 का स्ट्रक्चर, कितने कार्बन, 3, तो ये लिख दिया 1 2 3। अब ध्यान रहे, अब हाइड्रोजन से आपको तो मतलब है नहीं, इन दोनों में से कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। पोज करिए वीडियो थोड़ा सा, ओके। तो ये आपको समझ बात आ गई होगी कि C2H2 का जो स्ट्रक्चर हो गया ये आपके सामने बन गया, उसको हम कलेक्ट करके लिखेंगे, समेट करके लिखेंगे, तो देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब 3 कार्बन है, इनमें से एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, इन दोनों में से कहीं भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, 1 2 3। अब जहां बचा सिंगल कर दीजिए। इसके बाद अब 4 वैलेंसी होने के कारण इसको खोल लीजिए, तो अब इसमें चेक करिए 3 और चाहिए, तो 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इसकी पूरी है, इसकी एक अधूरी है, ये खोल लिया हमने। अब गौर करिए 1 2 3 4, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन, 4, ऑटोमेटिक वो 4 पूरा होके दिखेगा आपको। ये देखिए हाइड्रोजन लगा दीजिए आप वहीं पे। अब इसको आप कलेक्ट करके अगर लिखना चाहें तो देखिए क्या ये CH3 है, ये लिख दिया आपने CH3, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, C है, फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर क्या ये CH है, राइट। इस प्रकार से अगर आप चाहो कि इसका देखना है हमें, चलो 5 नंबर वाले का, तो इसका दिखाते हैं हम आपको, कितने कार्बन, 5, तो 1 2 3 4 5, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये लग गया। बाकी सब बचे क्या, सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। अब इनको खोलो, 4 पूरा कराओ, तो इसके पास कितने की कमी है, 3 की, 1 2 3। इसके पास कितने की कमी, 1 भी नहीं, क्योंकि 1 इधर हो गए, 3 इधर, टोटल 4 पूरे हो गए। यहाँ पे चलिए इसका भी पूरा हो गया, यहाँ पे चलिए 1 और 1 2, तो 2 है, तो 1 इधर से कर दीजिए, 1 इधर से कर दीजिए, और इसके पास कितने होने चाहिए, 4, तो 1 2 3 4। अब चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ चेक कर लीजिए आप, पहले जो हमने बताया था कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ये लगा दिया हाइड्रोजन, ये आपके हाइड्रोजन लग गए। अब देखिए इसी को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो आप, देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, राइट। तो इस प्रकार से हम इनकी संरचनाएं बनाएंगे। अब देखिए आगे हम चलते हैं, IUPAC नाम इनके कैसे लिखेंगे, तो उनमें सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल बता देता हूं। तो रूल में देखिएगा, डबल बॉन्ड में हम किसको वरीयता देते थे, डबल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड आ गया है मतलब एल्काइन आ गया है, इसमें किसको वरीयता देंगे, एल्काइन को वरीयता देंगे। अगला रूल क्या कहता है, काउंटिंग अंकन उधर से ही करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड हमें नजदीक मिलेगा। उसके पश्चात नाम लिखेंगे, जब इसको श्रेणी का नाम क्या दे देंगे, सीधी सी बात है, एल्केनों के नाम के आधार पर, यानी जो अंकन किया जाता है, जो गिनती के नाम मेथ हेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट होते हैं, उनमें से आप आइन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आइन। ये क्या जोड़ेंगे आप यहाँ पे, आइन जोड़ देंगे, YNE, तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा, राइट। ठीक है, आइए चलते हैं, नाम बताते हैं आपको। सबसे पहला तो आपके पास यही है, कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 और 2, क्या कहेंगे आप इसे, एथ होना चाहिए, आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये एथाइन हो गया। आप बताइए चाहे ना बताइए कि 1 एथाइन या एथाइन 1, क्योंकि 2 ही कार्बन है, आगे कोई संभावना बन नहीं रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका, एथाइन या फिर 1 एथाइन, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़िए। अब देखिए जैसे ये 3 कार्बन वाला था, इसका नाम, तो अब काउंट अब आपको करना पड़ेगा। यदि आप यहां से काउंट करेंगे, काउंटिंग के रूल में आपको फर्स्ट डे पे बता चुका हूं, याद है ना सबको, ओके। तो 1 2
3। अब देखिए ये आयन कहाँ पर है, यानी ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पर है, तो क्या कहेंगे आप, 1 प्रोपाइन। क्या हो गया ये, 1 प्रोपाइन, राइट। या फिर कह दीजिए प्रोप 1 आयन। आगे बढ़िए, देखिए ये आ गया आपका, इसमें काउंट करेंगे आप, तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3, 1 2 गलत हो जाएगा ना, तो आप कहां से करोगे, यहां से नजदीक पड़ रहा, यहां से दूर पड़ रहा, तो गिनती कहां से गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, वैसे तो प्रोप है, 3 पे आयन है तो प्रोप 3 आयन कह दीजिए, या फिर कह दीजिए, क्या कह दीजिए, 3 प्रोपाइन। क्या कहेंगे, 3 प्रोपाइन, राइट। इस प्रकार से नाम लिखेंगे। अच्छा चलिए आगे थोड़ा डिफिकल्टी की ओर बढ़ते हैं। यदि इसमें से कोई पार्श्व चयन लटक जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई यार मेरे, क्या करेंगे, वही जो करते थे, पहले पार्श्व चयन का नाम लिख देंगे, फिर जनक श्रृंखला का नाम लिख देंगे। आइए दिखाते हैं आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे जिसमें पार्श्व चयन लटकी हुई दिखाई देती है। तो चलिए ये देखते हैं। चलिए ये देखा आपने। अब देखिए इसका अंकन करेंगे, तो अंकन करने के आपके पास कई रास्ते हैं, 1 2 3, 1 2 1 2 3। सबसे आसान तरीका यहां से है क्योंकि 2 पे मिल जा रहा, 1 2 3 4 5, राइट। तो अब ये अगर नीचे जाते हैं तो ये छूट जाता है, इधर जाते हैं तो ये छूट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही कार्बन छूटा, छूट जाने दीजिए। तो पार्श्व श्रृंखला में ये लटक गया आपका, और ये कहां पे लटका है, 4 पे लटका है। एक कार्बन है तो क्या कहते हैं, मेथ में क्या जोड़ेंगे, इल, तो क्या बनेगा, मेथिल, तो ये क्या हो गया, 4 मेथिल। और सीधी सी बात है 5 की गिनती हो गई, अर्थात तो फादर चैन बन गई है, तो क्या कहलाएगा, 2 में आयन है तो 2 पेंटाइन या पेंट 2 आयन, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मेथिल 2 पेंटाइन। आ गया समझ में, ठीक है। इसी प्रकार से इनके नाम हम लोग लिखेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ आगे ले चलता हूं। यदि ये कार्बन आपको ना दिखें और केवल चित्रात्मक कंपाउंड्स दिखाई दे तो उनके आईयूपीएसी नाम आप कैसे लिखेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। जैसे विगत यानी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था, वही रूल यहां पर भी लागू होता है। जैसे अब सपोज दैट ये आपको दिख गया, ये एक लाइन दिखी, समझिए जरा इस बात को। अब यदि कहा जाए कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो कॉमन सी बात है, मैंने बताया था कि जितने भी कार्बनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन दिखते नहीं है। वैसे भी तो देखिए 1 2 3 4, अर्थात यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और यहां भी। टोटल कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। अब गिनती गिना आपने, यहां से तो 2 पे, यहां से गिनेंगे तो भी 2 पे, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड कहां लगा है, 2 पे लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है 4 है, तो भैया ब्यूट बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूट। आयन जोड़ना ही पड़ेगा। अब आयन कहां पे है, तो 2 पे है, तो कह दीजिए ना 2 ब्यूटाइन। क्या दिक्कत है, 2 ब्यूटाइन। अब देखिए इसी को थोड़ा सा हम अगर कुछ चेंज कर देते हैं, चलो एक ये संरचना देखिए आपको, और ये ऐसे देखा। अब कहते हैं इसका आईयूपीएसी नाम बताओ। तो मेरे भाई क्या समस्या है, आराम से काउंट कर लीजिए। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये हो गया, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। चलो इंडिकेट कर दिया मैंने। अब गिनो किधर से नजदीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से बराबर दूरी पर है, तो चाहे जहां से गिन लो ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल चैन कितने की बन गई, 8 की बन गई। अब देखिए तो 8 को क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जोड़ना पड़ेगा, ऑक्टाइन हो जाएगा। कहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ऑक्टाइन, राइट। पोच करिए। देखिए अब आगे हम आपको ले चलते हैं। अगर बंद चैने मिले आपको, क्लोज चैने मिले, तो क्लोज चैन के लिए आप क्या कर सकते हो। जैसे इधर देखो आप एग्जाम्पल, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब ये देखिए आपके पास एक संरचना है, ये क्लोज है, पूरी तरह से बंद है, और इसमें से आपको बॉन्ड भी लगाने हैं। अभी ये एक बॉन्ड भी लगा इस तरह से। अब देखिएगा अगर ऐसी संरचना दिखाई देती है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। टोटल कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। तो 3 को ऐसे प्रोप कहते हैं, और आइन जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रोपाइन तो है। अब गिनती कहाँ से गिनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअली यहाँ से गिन लीजिए आप। जैसे यहाँ से गिनेंगे तो इधर नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे? जिधर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो 1, 2 और 3। तो ये कहाँ पे माना जाएगा? 1 पे माना जाएगा, 1 प्रोपाइन। लेकिन एक समस्या है, चैन बंद है। तो एक याद रखिएगा, पहले बता चुका हूं मैं, जब बंद चैन आ जाए तो आंख बंद करके आप भी एक चीज लगा दीजिए। क्या? साइक्लो। क्या लगा देंगे? साइक्लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका नाम? साइक्लो। जोड़ दीजिए, आपका नाम कंप्लीट हो गया। या फिर कह दीजिए 1 साइक्लोप्रोपाइन। क्या कहेंगे? 1 साइक्लोप्रोपाइन। या फिर कह दीजिए साइक्लो 1 प्रोपाइन, कुछ भी कह दीजिए। तो इस तरह इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो 1 प्रोपाइन। या फिर आप इसको यूं कह सकते हैं, साइक्लोप्रोपाइन 1 या साइक्लोप्रोप 1 आइन, किसी भी तरह से आपने नाम लिख सकते हैं, सब सही है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखिए हम आपको आगे ले चलते हैं सेकंड ग्रुप की ओर। इसी में थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल और दिखा देते हैं। जैसे ये हो गया आपका, चलो इस प्रकार का एग्जाम्पल आ गया। अब ये है, जैसे ये देख लीजिए, इसको यूं बना दिया गया, तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। इसका नाम क्या हो जाएगा? वही जो अभी हमने बताया था, साइक्लो ब्यूटाइन 1 या 1 साइक्लोब्यूटाइन। क्या कह देंगे? 1 साइक्लो ब्यूटाइन। राइट, इसी को आगे और बढ़ा सकते हैं, देखिए, तो वो भी उसी प्रकार से बन जाएगा। राइट, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम आपको आगे स्टेप की ओर ले चलते हैं। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ गए तो फिर आप इनका नाम कैसे लिखोगे? ये बात कैसे करोगे आप? ठीक है, तो इसमें आई हम आपको दिखाते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ अगर आ जाएं तो क्या करोगे। यानी कि एल्कीन प्लस एल्काइन अगर ये मिक्स होकर के आ जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी यौगिक में, किसी एग्जाम्पल में डबल भी दिखाई दे, ट्रिपल भी दिखाई दे और सिंगल तो दिखाई ही देगा, सिंगल भी दिखाई दे, तब आप क्या करोगे? इस बात को जरा समझने का प्रयास करें। आइए मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो इसकी कुछ रूलिंग्स बता देता हूं मैं, इनको आप देख लीजिए। अगर ये आप समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि डबल और ट्रिपल दिखाई दें तो एक सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है, अंकन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, वरीयता किसको देंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब डबल, ट्रिपल, सिंगल तीनों दिखाई दें तो वरीयता मिलती है, किसको मिलती है वरीयता भाई? वरीयता किसको मिलेगी? वरीयता मिलेगी डबल बॉन्ड को। किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड को मिलती है। क्या मिलती है? वरीयता। तो वरीयता जब डबल बॉन्ड को मिल गई मतलब सारी समस्या समाप्त हो गई। कैसे? अब अंकन डबल बॉन्ड की ओर से ही करेंगे। अब फादर चैन का नाम किसको मिलेगा? डबल बॉन्ड को मिलेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रतिस्थापी कहलाएगा, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड का नाम प्रतिस्थापियों में पहुंच जाएगा और डबल बॉन्ड को वरीयता मिल जाएगी, अर्थात फादर चैन का नाम किसके नाम पर लिखा जाएगा? डबल बॉन्ड के नाम पर लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात है और कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टैंड? आइए दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा हुआ है। डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अब हमें क्या करना है? वरीयता दे देनी है डबल बॉन्ड को। जब वरीयता डबल बॉन्ड को मिल गई तो गिनती कहाँ से होगी? डबल बॉन्ड की तरफ से ही होगी। जैसे 1, 2, 3, 4। अब पोजीशन देखिए, 1 पर डबल बॉन्ड है,
3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की कोई वैल्यू होती नहीं, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब प्रतिस्थापियों का नाम आपको पता पहले लिखा जाता है, फादर चैन का नाम बाद में लिखा जाता है, तो आप पहले नाम इसका लिखेंगे, ये बताएंगे कि ये ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ पर, तो लिखेंगे 3 आइन, राइट। क्या लिखेंगे? 3 आइन, और 1 कितने हैं? 4 है ना, तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड में क्या लगता है? इन, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्यूटीन, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो इस प्रकार से यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाते हैं तो डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को प्रतिस्थापी बना करके अर्थात पार्श्व श्रृंखला बना करके उसका नाम पहले दिखा देते हैं, और डबल बॉन्ड को फादर चेन मान करके पूरी श्रृंखला का नाम लिख देते हैं। इस प्रकार से आप इन दोनों को कर सकते हैं। ये रही हमारी आज की क्लास, और हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे आपके लिए अगला ग्रुप। ओके, दैट्स ऑल।